कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो है पाइप एंड सिस्टम पार्ट 2, यानी पाइप और नल एवं टंकी का भाग 2, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। ये है कि ए और बी दो टैंक है ना, वो किसी टैंक को दो पाइप किसी टैंक को 15 और 30 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप है ना उसको 6 घंटे में ही खाली कर देता है। ए और बी को एक साथ खोला जाता है, उसके 6 घंटे बाद पाइप सी को खोल दिया जाता है। तो बताओ टैंक कितने समय में खाली होगा। ए 15, बी 30 और सी कितना है 6। और ये नेगेटिव लगा रहा हूँ क्योंकि ये एम्प्टी करने वाला, खाली करने वाला। यहाँ से मेरा एलसीएम आ गया 60, 15 चौके 60, 2 और ये आ गया 10। ठीक है, ये नेगेटिव का है। अब क्या कहता है कि ए और बी है ना एक साथ खोले जाते हैं और 6 घंटे बाद सी खोला जाता है। ठीक है, यहां से ए और बी ने कितने घंटे काम किया, 6 घंटे काम किया ना। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 6, यानी 4 + 2 बराबर कितनी आ गई 6। और उन्होंने 6 घंटे ही काम किया। कितना काम कर दिया उन्होंने, 36 काम कर दिया। अब क्या कहता है कि उसके बाद है ना सी और आ जाता है, और सी क्या करता है, पानी को बाहर निकाल देता है। देखो ए + b - सी की बात करूं तो ये कितना हो गया 6, माइनस कितना आ गया ये 10, यानी -4। -4 का मतलब क्या है कि ये खाली करेगा, जितना भी पानी डालेंगे ना उससे 4 ज्यादा निकालेगा। ये 4 पानी क्या करेगा, ज्यादा निकालेगा। तो a + b + c की है ना, a + b - c की एफिशिएंसी है ना, वो आ गई मेरे पास 4। क्या आ गई, वो 4 आ गई, और वो भी माइनस की। अब है ना खाली किसको करेगा, जो भरा था ना उन्होंने 36 तो पानी भरा था उसी को खाली करेगा, 36 को। अब इनके द्वारा टैंक एम्प्टी होगा 36 बटे कितना ले लूं 4, और नेगेटिव है यानी 9, यानी 9 घंटे में क्या हो जाएगा, वो खाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो 9 घंटे में। जब यहाँ माइनस की बात आ जाए ना तो इसका मतलब है कि वो खाली होगा, घटेगा, यानी इसमें पानी ज्यादा नहीं डल रहा, निकल ज्यादा रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। क्वेश्चन नंबर 10 आता है हमारे पास। वो कहता है कि 3 पाइप हैं ABC, वो किसी टैंक को 8, 12 और 24 घंटे में भरते हैं। दे ओपन इन ऑर्डर ऑफ, उनको है ना सुबह क्रम से 7, 8 और 9 बजे खोला जाता है। तो बताओ टैंक कितने समय में भरेगा। ए, बी और सी 8, 12 और 24, एलसीएम आ गया 24 मेरा। ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2 और सी की एफिशिएंसी क्या होगी 1। वो कहता है सुबह 7 बजे 7 AM, फिर 8 AM और फिर 9 AM। ठीक है, उसके बाद आगे जो भी आएगा उसको देखेंगे कितना समय लगेगा। वो कहता है सुबह 7 बजे किसको खोला जाता है, ए को खोला जाता है, यानी 7 से 8 बजे तक कौन सा पाइप काम करता है, अकेला ए करता है ना। तो 1 घंटे में कितना कर देगा, ये 3 काम कर देगा, 3। उसके बाद 8 बजे कौन सा खोल देता है, बी, यानी 8 से 9 तक ए और बी ने मिलकर काम किया। दोनों का 1 घंटे का काम कितना हो गया 5। अब क्या है, वो कहता है कि 9 बजे है ना तीनों ही आ जाते हैं, ए + बी + सी। अब इनकी एफिशिएंसी कितनी है 6 आ गई। ए + बी + सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6। यहां से देखो 1 घंटा 1 आवर और 1 आवर, यहां से ये हो गए 2 घंटे, तो ये हो गए। उनमें काम कितना हो गया 8 काम हो गया, यानी 7 AM
9 AM है ना, कुल हमारा 8 काम हो गया है। तो शेष जो काम है वो क्या हो गया, वो 24 में से 8 घटा दें, कितना आ गया 16। यानी 16 काम है ना वो 9 बजे के बाद तीनों मिलके करेंगे। तो टाइम टेकन बाय A plus B plus C to fill the tank completely, fill the remaining tank। यानी जो बचा हुआ टैंक था ना उसको भरने में कितना समय लेंगे, 16/6 कर दूं तो मेरे पास कितना आ गया 8/3 आवर, यानी 2 सही 2/3 आवर आ गए मेरे पास। तो टोटल टाइम की बात करूं, टोटल टाइम आ गया 2 घंटे, तो ये पहले हो चुके थे ना, 1 + 1 + 2 प्लस, अब मैं इन घंटे को क्या बना लेता हूं, मिनट बना लूं। 2/3 गुणा में मैं इसको 60 कर दूं तो कितना आ गया, ये 40 मिनट आ गए। ये 4 घंटे और 40 मिनट, क्या गया 4 घंटे और 40 मिनट में ये टैंक है ना क्या कर देगा, कंप्लीटली फिल कर जाएगा। यानी 4 घंटे और 40 मिनट इसको लगेंगे। अब पूछा है टाइम, टाइम देख लो 9 के बाद कितना हो गया, 9 के बाद तो 2 ही घंटे लगे ना। टोटल टाइम पूछा जाए तो 4 घंटे 40 मिनट, और समय पूछा जाए एग्जैक्ट टाइम की बात करें वो आ जाएगा मेरे पास 9 तक का तो मेरे को पता था 9 AM, उसमें मैं 2 घंटे 40 मिनट और जोड़ दूं, प्लस में 2 आवर 40 मिनट्स और जोड़ दूं तो ये कितना आ गया, 9 और 2 11:40 AM, 11:40 AM पे क्या हो जाएगा, ये टैंक कंप्लीटली फिल हो जाएगा। इसमें आपकी सारी चीजें आ गई। वो ये भी पूछ ले कि टोटल टाइम कितना लगा, वो भी निकाल सकते हो, और किस समय भरेंगे ये भी निकाल सकते हैं कि 11:40 पे हमारा जो टैंक है वो कंप्लीटली फिल हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भी। अब क्वेश्चन 11, वो कहता है 3 पाइप हैं ABC कैन फिल ए टैंक इन 12, 15 and 20 आवर्स। इफ द पाइप ओपन इन ऑर्डर ऑफ 6, 7 and 9 AM, टैंक फिल एट व्हाट टाइम। सेम पहले वाला ही है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर हम इसको कर लेते हैं। A 12 में, B 15 में और C किस में है 20 घंटे में। एलसीएम 60। वो कहता है 6 बजे खोला जाता है पाइप ए को, 6 AM, 7 AM एंड फिर क्या होता है 9 AM। ठीक है, यहां देखो 6 बजे कौन सा खोला जाता है ए, तो ए कितना काम कर देगा 5 काम कर देगा, कितने में 1 आवर में। ठीक है, दूसरा क्या है 7 से 9 बजे तक। 9 बजे कौन सा खोला जाता है सी खोला जाता है, 7 बजे कौन सा खोल दिया जाएगा बी। ए तो चल ही रहा था, साथ में उसके बी भी आ गया, और इन्होंने कितने घंटे 7 से 9 के बीच में कितने घंटे बनते हैं, यहां पर मैं टाइम निकालूं तो 2 आवर हो गए। 1 घंटे का काम कितना है 9, तो 2 घंटे का काम कितना हो जाएगा 9 गुणा में 2 बराबर कितना आ गया 18। अब देखो 18 काम ये हो गया, 5 काम ये हो गया, कितना काम हो गया 23। 9 AM तक है ना 23 काम हो गया। अब क्या बच गया शेष काम कितना बच गया, 60 में से मैं 23 घटाऊं तो मेरे पास कितना आ गया 37 काम बच गया। अब ये 37 काम 9 बजे के बाद कौन करेंगे, तीनों मिलके ही तो करेंगे ना, A + B + C, और इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 5 और 4 9 और 3 12। एफिशिएंसी कितनी आ गई इसकी 12 आ गई। अब
टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी आफ्टर 9 AM, 9 AM इजल टू कितना आ गया 37/12, यानी 2 सही 1/12 आवर ले लूँ, या 2 घंटे और 2 घंटे 5 मिनट, कितना है 5 मिनट है वो, ठीक है। तो कितने बजे रहेगी ना उसको देखूं तो 9 के बाद कितना जोड़ दूं मैं 2 घंटे, यानी टाइम आ गया मेरे पास 9 घंटे 9 AM प्लस में 2 घंटे 5 मिनट बोलूं तो यह आ गया 11:05 AM पे, 11:05 AM पे स्क्रीनशॉट ले लेना भाई साथ साथ में। ओ सॉरी 12:36 होता है ये, 3 यहाँ पे भी 3 घंटे आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 12:05 AM। ये 2 की जगह 3 आ जाएगा भाई, 12:36 होता है ना, 36 फिर 1 बच गया 1/12। वो कहता है 2 पाइप ए और बी किसी टैंक को 24 और 32 मिनट में भरते हैं। इफ बोथ पाइप ओपन टुगेदर आफ्टर हाउ मैनी टाइम बी शुड बी क्लोज सो दैट टैंक फिल इन 18 मिनट। वो कहता है कि बी को कितने समय बाद बंद किया जाए कि टैंक क्या हो जाए 18 मिनट में पूरा भर जाए। हमारे को बी बंद करना है ना, ए को तो बंद नहीं करना, ए को तो हम कंटिन्यू शुरू से और एंड तक रखेंगे, स्टार्ट से एंड तक रखेंगे, यानी ए ने तो पूरा 18 के 18 मिनट काम कर लिया। ए कितने में 24 में, बी कितने में 32 में, एलसीएम 96 और ये कितना आ गया 3। अब देखो मेरे को नहीं पता, मैंने यहाँ ए प्लस बी स्टार्टिंग में काम थे, इसके बाद ए छोड़ के चला गया है, हाँ बी छोड़ के चला गया है और ए काम करता रहता है, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक ए ने कितने समय काम किया 18 मिनट काम किया ना, और ए का 1 मिनट का काम निकालूं तो ए का 1 मिनट का काम आ गया मेरे पास 18 और कितने मिनट 4 आ गया, और कितने मिनट काम किया इन्हें 18, तो टोटल वर्क आ गया, कार्य आ गया का 4 गुणा में 18 कितना आ गया 72। शेष काम किसने किया है, बी ने ही तो किया है। शेष काम कितना बन गया मेरे पास 96 माइनस 72 24 काम जो बच गया वो सिर्फ बी का ही बच गया ना, और बी है ना कितना करता है एक दिन में 3, एक मिनट में 3 काम करता है, तो बी द्वारा लिया गया समय 24 बटे कितना है 3 यानी 8, यानी बी ने 8 मिनट काम किया, यानी बी 8 मिनट काम करने के बाद क्या है काम छोड़ के चला जाता है। आफ्टर 8 मिनट बी इज क्लोज्ड, बी क्लोज्ड, बी को हम क्या कर देते हैं बंद कर देते हैं, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 24 and 48 hours. Both together open due to leakage in bottom. It takes 4 hours more to fill the tank. In what time leakage empty the tank? वो कहते हैं कि ए और बी किसी टैंक को है ना 24 और 48 घंटे में भरते हैं, और
उसमें लीकेज होने के कारण है ना वो 4 घंटे ज़्यादा में भरा जाता है, 4 घंटे ज़्यादा में भरा जाता है। तो बताओ जो टैंक है वो कितने समय में खाली होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, ए और बी कितने में है। ए है 24 घंटे में और बी है 48 घंटे में। एलसीएम आ गया 48, ए की एफिशिएंसी आ गई 2 और बी की कितनी आ गई 1। तो दोनों मिलके कितने में बढ़ते हैं, ए प्लस बी जो मिल के बढ़ते हैं ना, मिलकर बढ़ते हैं, वो है 48 बटे में दोनों का एक घंटे की एफिशिएंसी ले लूँ 3, यानी कितने में आ गए 16। अब वो कहता है कि उसके कारण है ना क्या लगते हैं उसको 4 घंटे एक्स्ट्रा, यानी ए प्लस बी माइनस सी, उसको कितने में बढ़ते हैं 20 घंटे लगते हैं अब उनको। ठीक है, क्या लगते हैं 20 घंटे। अब मैं यहीं एक चीज़ और बना देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया माइनस सी बराबर कितना है 20। कितना आ गया 20। अब यहाँ से मैं देखूँ तो इसका कितना आ गया, एफिशिएंसी कितनी आ गई, यहाँ से 48 बटे 20 कर दूँ तो ये आ गई मेरे पास 24 और 2.4, क्या आ गई 2.4 एफिशिएंसी आ गई। क्या आ गई 2.4, यानी ए प्लस बी माइनस सी बराबर कितना 2.4, और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 माइनस सी इजिकल टू 2.4, और सी को उधर ले जाता हूँ तो ये हो गया, और 3 माइनस 2.4 यानी सी 0.6 क्या आ गई एफिशिएंसी आ गई, 0.6 क्या होगी एफिशिएंसी। अब सी खाली करने वाला पाइप है तो भरी हुई टंकी को कितने में खाली कर देगा, सी एम्प्टी द टैंक 48 बटे में 0.6 कर दूं या 10 ऊपर ले गया मैं पॉइंट का, 6 8 48 यानी 80 क्या है वो आवर में क्या कर देगा वो खाली कर देगा। यहाँ से मैंने ए और बी का मिलकर निकाल लिए 16 घंटे निकाल लिए। अब कहता है कि वो 4 घंटे ज़्यादा लेता है, यानी ए बी सी तीनों अगर उसको काम में लगे रहते हैं तो वो क्या करते हैं 20 घंटे में उसको भर पाते हैं। तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी आ गई मेरे पास 2.4। ठीक है, ए बी और माइनस सी बराबर 2.4 ले लिया मैंने। ए बी की एफिशिएंसी कितनी थी 3 थी ना, 3 मैंने वैल्यू रख दी, सी माइनस सी, यहाँ से सी की वैल्यू आ गई 0.6। तो सी एम्प्टी द टैंक कितने में कर देगा 48 बटे 0.6, पॉइंट का 10 मैंने ऊपर ले लिया तो कितना आ गया 80 आवर्स। स्क्रीनशॉट ले लो भाई साथ में। अब क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि दो पाइप है ना, वो किसी टैंक को 2 घंटे, हाँ एक पाइप है वो किसी टैंक को 2 घंटे में भर सकता है, परंतु उसमें लीकेज होने के कारण क्या होता है कि वो 2 से 1/3 घंटे में भरा जाता है। तो बताओ जो लीकेज है वो कितने घंटे में उस टैंक को खाली कर पाएगा। ए था वो 2 घंटे में भरता था, अब है ना लीकेज वाला तो साथ में ही चल रहा है ना, ए माइनस बी की बात करूं तो वो कितने में कर रहा है 2 से 1/3, यानी मैं 7/3 लिख लूं। जब भी इसका एलसीएम लेंगे ना 7 और 2 का एलसीएम लेके हम ऊपर रख देते हैं, कितना आ गया 14 एलसीएम। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 7 और ए माइनस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6, क्योंकि 14 को मैं 7/3 से भाग करता हूँ तो 7 नीचे 3 ऊपर, ये कितना आ गया मेरे पास 6, एफिशिएंसी कितनी आ गई 6 आ गई। तो यहाँ से उसने पूछा है कि एम्प्टी टैंक है ना कितने में करेगा बी, तो ए माइनस बी की एफिशिएंसी कितनी है 6 और ए की कितनी है 7 माइनस बी बराबर कितना 6, बी को मैं उधर ले जाता हूँ 7 माइनस 6 इजिकल टू बी, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई मेरे पास 1, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1, और कितना है उसको खाली करना है 14, तो बी इज टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक 14/1 यानी 14 आवर्स में क्या कर देगा वो एम्प्टी कर देगा।
स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अगर आपको पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो क्या कहता है कि दो इनलेट पाइप है, यानी जो भरते हैं टंकी को, वो 20 और 30 घंटे में क्या कर देते हैं, भर देते हैं। बोथ ओपन टुगेदर, दोनों को एक साथ खोला जब व्हेन 1/3 ऑफ द टैंक इज फिल्ड, जब पानी है ना, जब टंकी है, जो टैंक है उसका 1/3 भाग भर जाता है तो उसमें एक लीकेज हो जाती है, जिससे क्या होता है कि जो भी हम पानी डाल रहे हैं ना उसका 1/3 आउट हो जाता है। ड्रोन आउट का मतलब बाहर निकल जाता है पाइप से। तो सो हाउ मच टाइम इट टेक टू फिल द टैंक, टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 15 है, दो इनलेट पाइप हैं, ए 20 बी 30, एलसीएम कितना आ गया 60, 3 और 2, ठीक है, एफिशिएंसी आ गई। वो कहता है कि 1/3 टैंक फिल है। जब 1/3 का मतलब कितना हो गया, 1/3 ऑफ 60 लूँ तो मेरे पास क्या हो गया 20 पानी भरा जाता है। और दोनों कितने घंटे में भर देते हैं इसको, 20 पानी को। ए प्लस बी 20 जो पानी है उसको भरने में कितना लेंगे 5, यानी कितने हो गए 4 घंटे में तो भर दिया उन्होंने, ठीक है। अब कहता है कि अब उसमें से है ना क्या हो गया, लीकेज हो जाती है, 1/3 आउट हो जाता है, यानी 5/1 है हमारा टोटल काम। टोटल काम है वो क्या है 1 है। 1 में से 1/3 बाहर चला गया, कितना बच गया 2/3 बच गया ना। 2/3 वो किसका 2/3, जो अब पानी डाल लेंगे ना, जो पानी उनकी एफिशिएंसी है उसका 2/3 ही डल पाएगा, उसका 1/3 कहाँ चला जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो जो पानी टैंक में डाला जा रहा है लीकेज के बाद वो है 2/3 गुणा में मैं 5 कर दूं, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी 5 है दोनों की, कितना आ गया 10/3, यानी 1 मिनट में वो कितना भर रहे हैं 10/3 भर रहे हैं। तो उनको भरना कितना था अभी, शेष टैंक 20 तो उन्होंने पहले भर दिया था ना, शेष कितना बच गया 60 - 20 बराबर कितना आ गया 40 टैंक भरना था उसको। और 1 मिनट में 1 घंटे में कितना भरते हैं वो, तो यहाँ से टाइम आ गया मेरे पास 40/10 गुणा में 3 कितना आ गया 12 आवर, ठीक है। यानी कि जो बाकी बचा हुआ टैंक था ना उसको भरने में तो उनको 12 घंटे लगेंगे। और पूछें कि कुल कितना समय लगा है, तो 4 घंटे वो पहले काम कर चुके थे। तो टोटल टाइम आ जाएगा मेरे पास, टोटल टाइम टू फिल द टैंक 12 + 4 बराबर कितना आ गया 16। 12 और 4 कितने हो गए 16। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। अब जो नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 16। उसमें क्या कह रहे हैं कि दो इनलेट पाइप हैं ए और बी, जो कि 10 और 15 मिनट में भरते हैं। बोथ ओपन टुगेदर एट द सेम टाइम, जब वो खोले जाते हैं उसी टाइम उस टैंक में एक लीकेज हो जाती है। और एक पर्सन कम टू चेक द टैंक व्हेन ही शुड बी फिल्ड। वो क्या करता है, जैसे पर्सन उनको ओपन करता है उसी टाइम एक लीकेज आ जाती है और पर्सन चला जाता है। और जब वो आता है ना, उसको ये था कि इतने समय में टैंक भर जाएगा, उस टाइम आता है वो देखता है कि उसमें एक लीकेज हो चुकी है, जिसके कारण है ना उसको क्या करना पड़ता है 2 मिनट और वो एक्स्ट्रा चलाने पड़ते हैं। 2 मिनट क्या करने पड़ते हैं, वो एक्स्ट्रा चलाने पड़ते हैं। तो बताओ लीकेज है ना एम्प्टी टैंक कितने में करेगा,
ठीक है। अब देखो ए 10 में, बी 15 में, एलसीएम 30, यहाँ पर 3 और 2। जब अगर नो लीकेज थी तो टाइम आना था हमारा कितना, 30/5 यानी 6 घंटे, या जब मिनट, 6 मिनट है भाई, 6 मिनट थे, 6 मिनट में भर जाना था। लेकिन ए प्लस बी उसको 6 मिनट में भर देते, लेकिन उसी टाइम क्या हो गया, एक लीकेज हो गया, यानी यहाँ से एक 6 मिनट में क्या हो गया, सी भी काम करता रहा। और वो क्या कहता है कि ए और बी को एक्स्ट्रा कितना करना पड़ा, 2 मिनट, क्योंकि 2 मिनट एक्स्ट्रा आते ही उसने क्या कर दिया, लीकेज तो बंद कर दी, और टैंक को जो दो ए और बी थे वो चलते रहे, और वो कितना चलते रहे, 2 मिनट तक। तो ए और बी को एक्स्ट्रा काम किया, ए प्लस बी का एक्स्ट्रा जो वर्क था वो कितना आ गया, 2 × 5 यानी 10 एक्स्ट्रा था, तो उसको कितने लगे, 6 घंटे 6 मिनट। 10 जो काम था उसके लिए एक्स्ट्रा जो लगे वो कितने, 6 मिनट। एक काम के लिए 6/10, और टोटल कितना है, 30। तो 30 काम के लिए एम्प्टी है वो कितना कर देगा, 6/10 गुणा में 30 यानी 18 मिनट में क्या कर देगा, वो एम्प्टी कर देगा। ठीक है, यानी 10 काम एक्स्ट्रा किया 6 मिनट में, किसके कारण करना पड़ा, ये सी के कारण करना पड़ा ना। ठीक है, इसलिए एक काम होगा तो 6/10, और 30 काम है, 30 हिस्से हैं उस काम के, तो 6/10 गुणा में 30 बराबर कितना आ गया, 18 मिनट। स्क्रीनशॉट ले लो और साथ साथ में शेयर करते रहो।